नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के प्रमुख मेले, इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ बिहार। जैसे कि आप जानते हैं, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे फेयर्स हैं, जो भी मेले हैं, उनका सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो कि आते जाएंगे, तो जानते हैं उसके बारे में। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा उमंग से, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से इन फेयर्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और साथ ही ये आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो PCS एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें जरूर से जरूर एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि आज 3 अक्टूबर है और अभी सेल चल रही है गांधी जयंती की। गांधी जयंती की सेल अभी भी एक्सटेंडेड है, और आज अगर आप परचेज करते हैं, बिकॉज ये आज के लिए ही वैलिड है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं स्टडी IQ का, जो कि मैंने स्टेट्स का बता दिया, तो आपको मिलेगा ये 9999 में, 9999 में, अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करते हैं, जो कि मेरा कोड है। और इस कोड का यूज करने के बाद आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी। इसके फीचर्स क्या है? लाइव क्लासेस चलने वाली हैं इसमें, आपकी GS क्लासेस रहेंगी प्री और मेंस की। संकल्प बैच 5 है, इससे पहले वाले जो बैचेस थे वो कंप्लीटली फिलअप हो चुके हैं। ये जो है, ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अभी मौका है आपके पास, जल्दी से इस सेल का फायदा उठाइए और परचेज कर लीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए इस कोर्स के साथ में। क्या मिलने वाला है इसमें? लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेंटरशिप भी मिलेगी इसमें आपको। एक मेंटर आपके साथ 2 साल के लिए रहेंगे, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी, डेली आंसर राइटिंग इसमें है। आप 2 साल तक कितने भी आंसर्स इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं, उसका प्रॉपर एंड टाइमली फीडबैक आपको मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी है, स्टेट स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है उसकी क्लासेस भी करवाई जाएंगी, और वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको करवाई जाएंगी। तो सब कुछ हम प्रोवाइड भी करने वाले हैं। कंटेंट भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी तरह की कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला है। तो ये हो गई कोर्स की बात। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेले। पहले मेले पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, द फर्स्ट फेयर इज सोनपुर कैटल फेयर। सोनपुर पशु मेला। हमारे हिंदी के साथी और इंग्लिश के साथी जो भी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सोनपुर पशु मेला, यू कैन सी हियर पीपल आर देयर, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कलेक्टेड हैं यहाँ पे, और एनिमल्स भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े एनिमल्स से लेके छोटे एनिमल्स तक, और बहुत ही जो छोटे सामान होते हैं वो तक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हम किस तरीके से कवर करेंगे? बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही छोटा वीडियो रखेंगे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मिनिमम टाइम, इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है। आप कभी भी मैप देखेंगे तो आपको सारण जिले में ही मिलेगा आपको वो। तो ये होगी प्लेस, सारण जिले में पड़ता है। किस जगह पे? गंडक और गंगा नदी के संगम पर जो लोकेशन है इस पार्ट की, ये जो सिटी जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, सोनपुर वाला जो पार्ट है, ये बहुत बड़ा, सारण जिला बहुत बड़ा है, उसमें सोनपुर जो है वो कहां पे है? वो पड़ता है आपका गंडक और गंगा के संगम पर। ठीक है। कब मनाया जाता है ये? कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर या फिर दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर, जो कि आने वाला है, मैंने बताया अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे ये मनाया जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के समय पे। ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हरिहर नाथ मंदिर मेला। नाम क्या है इसका? हरिहर नाथ मंदिर मेला, इसको ये भी बोला जाता है। साथ ही जैसे नाम में लिखा हुआ है कि भाई पशु मेला है, तो यहाँ पर कैटल ट्रेड हमेशा से होगा। ठीक है, मतलब पशु व्यापार होता है, और साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर इसमें होते हैं। तो यू कैन सी पीपल आर गैदर्ड हियर, बहुत सारे लोग हैं, स्नान भी करते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, कैटल फेयर भी होता है यहाँ पे। ठीक है, पशु व्यापार भी हो रहा है, कैटल ट्रेड हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ साथ होते हैं। बात होगी सोनपुर कैटल फेयर की। अब आते हैं नेक्स्ट मेले पर। नेक्स्ट इज पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आप जानते होंगे ये किस जिले में होता होगा। डेफिनेटली आप जानते होंगे, बिहार से बिलोंग करते हैं तो गया जिले में। लोग आते हैं गया में पितृपक्ष के समय में इसको परफॉर्म करने के लिए। कैन सी लोग बैठे हुए हैं और जो दान है, पिंड दान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करने आते हैं, यहाँ पे श्राद्ध भी करने आते हैं। साथ में इसको गया को पूर्वजों का तीर्थ भी कहा जाता है। साथ ही ये जो सिटी है ये कहां पे पड़ता है? फल्गु नदी के पास में, फल्गु नदी के तट पर हम बोल सकते हैं, ऑन द बैंक ऑफ फल्गु रिवर। ठीक है, तो यही सब मैक्सिमम चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मेला किससे रिलेटेड है, कौन सा जिला है, क्या उसमें होता है, और आसपास की जो जगह है वहां पर क्या है, कोई रिवर फ्लो हो रही है तो वो हो गया फल्गु रिवर। ठीक है, गया जिले में। नेक्स्ट नेक्स्ट जिला आता है हमारा सौरठ मेला, या फिर इसको बोलते हैं विवाह बाजार। ठीक है, इसमें होता क्या है?
ये सौरठ गांव है, वैसे मधुबनी जिला पड़ता है, सौरठ गांव पड़ता है ये, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया था। यू कैन सी पीपल आर सिटिंग हियर एंड दे आर फाइंडिंग द ग्रूम्स। ठीक है, वो जो वर होते हैं। शुरुआत लगभग कब हुई थी इसकी? 700 साल पहले कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह देव, उन्होंने इस जो मेला है ये वाला सौराठ मेला, इसकी शुरुआत की थी। पर्पस क्या था उनका? ये था कि भाई एक ही गोत्र में विवाह ना हो। ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह ना हो उसके लिए, बल्कि वर वधु के गोत्र अलग अलग हों, इसके लिए ये मेला आयोजित किया गया था। लेकिन बहुत पहले 700 साल पहले स्टार्ट किया गया था, बाद में ये प्रचलित भी रहा, लेकिन आज के समय में उतना प्रचलित नहीं है। लेकिन फिर भी यू कैन सी दीज टाइप ऑफ फोटोज अभी भी आती रहती हैं और ये अभी भी कंटिन्यू होता रहता है। दैट्स वेरी गुड, इस चीज को, ट्रेडिशन को बनाए रखना। सौराठ मेला और विवाह बाजार। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिमरिया मेला। सिमरिया मेला कहाँ पे होता है? सिमरिया घाट पड़ता है। ठीक है, सिमरिया घाट पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक नदी बह रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिज है, उस जगह पे सिमरिया घाट पे सिमरिया मेला लग रहा है। लोग दूर दूर से इस पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं इस जगह पे, सिमरिया घाट पे। एंड इट हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर द हिंदूज, यह हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। तो आप देख पा रहे होंगे कौन से मेजर रिलीजन जो है वो यहाँ पर प्रचलित है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो फेयर्स लगते हैं, जो मेले लगते हैं, वो किस धर्म से रिलेटेड है? यू कैन सी हिंदू धर्म से ज्यादा रिलेटेड है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म होंगे, इसके अलावा जितने भी धर्म है उनके भी यहाँ पे मेले लगते हैं। देखते हैं आगे। अच्छा, सिमरिया के लिए आपको मैप देख लेते हैं एक बार। यू कैन सी यहाँ पर बेगूसराय, बेगूसराय के बाद में यहाँ पर सिमरिया गंगा घाट पड़ रहा है। ठीक है, सिमरिया गंगा घाट, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये किस जगह पे है, बेगूसराय जिले में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय जिला हो गया ये वाला। और कहाँ पे है भाई? ये पड़ता है गंगा नदी के पास में, सिमरिया घाट पड़ता है, उसी में है ये। तो ये गंगा नदी फ्लो हो रही है यहाँ से, गंगा नदी फ्लो हो रही है। सिमरिया घाट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और साथ में बेगूसराय के बिल्कुल पास में है। ठीक है, सिमरिया मेले की बात यहाँ पे हो गई है। तो 3 से 4 मेले हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला है मलमास मेला। ठीक है, मलमास होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखो मेला लगा हुआ है, इसमें आज से सारी फोटोज में कुछ ना कुछ मेला ही लगा रहेगा, तो फोटोज की जगह मैं आ जाता हूं। यू कैन सी द कंटेंट हियर। मलमास का मतलब होता क्या है? देखो भारतीय पंचांग के अनुसार 3 वर्षों में हर तीसरे वर्ष में 13 महीने का होता है, मतलब हर तीसरा वर्ष जो होता है वो 13 महीने का होता है, 1 महीना एक्स्ट्रा होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार तीसरा वर्ष 13 माह का होता है, जिसमें अधिमास या फिर मलमास बोलते हैं। वो जो मंथ होता है उसी को अधिमास, एक्स्ट्रा जो मंथ होता है उसको बोलते हैं अधिमास या फिर मलमास। उसी मलमास को काफी ज्यादा हम पवित्र मानते हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। और इस पवित्र महीने में होता क्या है कि लोग बहुत ज्यादा उमड़ते हैं, उमंग के साथ में यहाँ पे उमड़ते हैं। यू कैन सी द फोटो ऑल्सो। और इस अधिमास में हिंदुओं के सभी देवता राजगीर में निवास करते हैं। ठीक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा भाई? राजगीर नालंदा। जगह देख लीजिएगा, मेला कौन सा है, साथ में क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। भारतीय पंचांग के अनुसार अधिमास होता क्या है? देखो बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है। क्यों ऐसा नाम रखा गया? बिकॉज अधिमास मलमास एक्स्ट्रा मंथ होता है, इसी को बहुत ही ज्यादा हम पवित्र महीना मानते हैं, प्योर मंथ मानते हैं। और इसी में क्या होता है, लोग स्नान करने भी आते हैं। किस जगह पे होता है? राजगीर नालंदा में होता है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज दिस हरदी मेला। हरदी मेला किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। यू कैन सी हियर मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, मैप में भी आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, ये बॉर्डर बना रहा है अपनी यहाँ पे। कब मनाते हैं? इसका आयोजन शिवरात्रि के समय किया जाता है। इसका आयोजन शिवरात्रि के समय। अब आपको मेले और जिला इतना ध्यान रहना चाहिए, बाकी चीजें आप उतना नहीं भी रहेगा, उतना ध्यान नहीं भी रहेगा, तब भी आप कर ले जाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम आ जाती है। मुजफ्फरपुर में हरदी मेला मनाया जाता है शिवरात्रि के समय। नेक्स्ट अगला आता है ककोलत मेला। ककोलत मेला जो है वो, ककोलत आप वाटरफॉल जानते हैं, ककोलत जलप्रपात जानते हैं, वहीं पे ककोलत मेला भी है, उसी जगह पे उसी जिले में मनाया जाता है। कौन सा जिला है? नवादा जिला। नवादा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मकर संक्रांति के समय पर। किस समय पे? मकर संक्रांति। ये सब चीजें ही इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई देने की जरूरत ही नहीं है। किस जिले में है, कब मनाया जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। मकर संक्रांति होती कब है? जनवरी के समय में होती है। जैसे इससे पहले शिवरात्रि यहाँ पर था, तो शिवरात्रि के समय पे होती है। तो ये जरूरी है कि किस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कोई मेला किस धर्म, किस रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर किस समय पे होता है, टाइम क्या होता है उसका, उतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सहोदरा मेला।
सहोदरा मेला, भाई ये क्या चीज होती है, किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। पहले देखते हैं पश्चिमी चंपारण जिले में आता है। मैप में देखिए पश्चिमी चंपारण जिला कहां पे पड़ता है? पश्चिमी चंपारण पड़ता है ये वाला पार्ट, ये है वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण। अच्छा, अगर आपने बिहार के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि वेस्ट चंपारण में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। उन्हीं ट्राइबल्स में रहते हैं थारू समाज के लोग, थारू समाज के लोग रहते हैं। यू कैन सी हियर, एक न्यूज में भी था कि थारू समाज को आपस में जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है सहोदरा मेला। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि किस जिले की बात कर रहा है वो बात कर रहा है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले की बात कर रहा है, ठीक है। और वहां पर क्या है, सुभद्रा माता का मंदिर भी है और वहां पर ही ये आयोजन किया जाता है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भारत नेपाल सीमा के समीप होने वाला सहोदरा मेला थारू आदिवासियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि थारू आदिवासियों के लिए कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको चूज करना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा सहोदरा मेला। नेक्स्ट, अगला मेला आता है वैशाली का मेला। वैशाली का मेला काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। वैशाली जिला आप मैप में देख लीजिए, वैशाली जिला यहां पर है, गंगा नदी के उत्तर में, और नीचे की तरफ ही पटना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। किस जिले में होता है ये होता है आपका, यू कैन सी हियर, ये सेलिब्रेट किया जाता है वैशाली जिले में, नाम में ही है वैशाली का मेला, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन वैशाली ऑन चैत्र त्रयोदशी, ठीक है। वैशाली में चैत्र त्रयोदशी को भगवान महावीर की जो जयंती होती है, भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में महावीर जयंती इसमें मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, देखिए दिगंबर और श्वेतांबर जैन दोनों समुदाय इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वैशाली के महोत्सव में दिगंबर और श्वेतांबर, यू नो दैट ये जो जैन धर्म होता है उसके 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। व्हाइट कपड़ा पहनते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं पहनते, दिगंबर नहीं पहनते। दिगंबर और श्वेतांबर जैन दोनों समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला ये जैन त्योहार होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैशाली का मेला जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। क्लियर है भाई, जैन धर्म से रिलेटेड है वैशाली का मेला, और वैशाली में ही होता है, बस इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज सीतामढ़ी मेला। सीतामढ़ी मेला जो है वो किस जिले में होता है वो देखना जरूरी है, नवादा जिले में, ठीक है, नवादा जिले में होता है। यू कैन सी, न्यूज में भी था, नवादा में आज से शुरू होगा प्रसिद्ध सीतामढ़ी मेला, दुल्हन की तरह सजे मेले का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी जो जिला है वहां पर नहीं होगा, ठीक है, बट मेजरली फोकस जब भी रहता है तो क्योंकि शुरुआत यहाँ पर पहले हो गई है और ऐसा भी है कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, तो सीतामढ़ी मेला जो है वो कभी भी आएगा तो आपको ऑप्शंस में रहेगा नवादा, तो आपको नवादा चूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है, काफी फेमस भी है। नवादा में दशकों से सीतामढ़ी जिला आयोजित होते आ रहे हैं, दशकों से, बहुत पहले से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सीतामढ़ी मेला नहीं होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा फेमस है इन होल बिहार, पूरे बिहार में, ठीक है। तो नवादा आपको चूज करना होगा। साथ ही कब होता है यह मेला? भगवान राम और सीता के विवाह की स्मृति में चैत्र में रामनवमी के अवसर पर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वही इसका टाइम क्या है, रामनवमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। एंड यू नो कि ये जो मौसम है त्योहारों का वो आने वाला है, आने वाली जो इस मंथ में, अगले महीने में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि आएंगे ही आएंगे। सीतामढ़ी मेला, ठीक है, ये वाला बात होगी। नेक्स्ट आते हैं, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज मंदार महोत्सव। मंदार महोत्सव या फिर बौंसी मेला, ठीक है, मंदार महोत्सव या फिर बौंसी मेला। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन इस बात का मत करिएगा कि ये फेयर्स हैं, ये मेले हैं, फेस्टिवल्स अलग होते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर डिफरेंट। जो मेले और जो त्योहार होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो त्योहारों के साथ में मेले लगते हैं, हो सकता है कि इस वीडियो में आपको फेस्टिवल्स ना मिले, लेकिन फेयर्स ही यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। फेस्टिवल्स के लिए अलग वीडियो आ जाएगा। मंदार महोत्सव, देखो मंदार महोत्सव को ही बौंसी मेला बोला जाता है, मंदार को ही आप बौंसी मेला बोलते हो, ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ है, कड़ाके की ठंड के बावजूद बौंसी मेले में उमड़ी रही भीड़। तो आप समझ पा रहे होंगे ये किस मंथ में होगा, जो ठंड के महीने आते हैं, विंटर सीजन आता है, उस मंथ में ही आपको मिलेगा ये। किस समय होता है? यह बिहार के मंदार हिल में होता है, मंदार हिल में होता है, जहां लोग पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि यह स्नान भगवान विष्णु ने यहाँ पे किया था, भगवान विष्णु ने किया था, ठीक है। तो ये ठंड के समय पे होता है और इसका वेरिएशन होता रहता है, ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है, बट ठंड के महीने जो होते हैं उसी समय पे आपको मिलेगा। नाम इसका क्या है? बौंसी मेला भी रहता है, ठीक है। मंदार नाम से आएगा तब भी इसी की बात की जा रही है, बौंसी नाम से आएगा तब भी इसी की बात की जा रही है, ठीक है। इस जगह पे मंदार हिल वाले एरिया में होता है और भगवान विष्णु
ने यहाँ पे स्नान किया था, इस वजह से मनाते हैं। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इज बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला, यू कैन सी, ये 2 साल पहले की न्यूज भी थी यहाँ पर कि शिव भक्त सावन में कर सकेंगे बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक। तो मतलब ये काफी फेमस है बिहार में भी। और जिला कौन सा है इसका, जिला देख पा रहे होंगे आप, बक्सर लिखा हुआ है यहाँ पे, बक्सर जिले में, हेल्ड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग शिवरात्रि फेस्टिवल्स। यह मेला बक्सर जिले में आयोजित होता है शिवरात्रि त्योहार और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के समय पे, ठीक है। ये समय कौन सा है, शिवरात्रि त्योहार और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी। इतना डीपली पूछा नहीं जाता है, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जिला कौन सा है और लगभग समय कौन सा रहता है, ठीक है। यहाँ पर पशु मेला भी रहता है, एक पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। यहाँ जहाँ मेले में शामिल होने से पहले प्रतिभागी भगवान ब्रह्मेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं। तो ये वहाँ का रिचुअल है कि भाई जल चढ़ाना होता है, और ये तो हर मंदिर जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर जल तो चढ़ाना होता ही है। आस्था का एक तरीका होता है आस्था को प्रकट करने का। पशु मेला भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं नोट करना है, मेला नोट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट नोट कीजिएगा, किस समय पे होता है, और एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है तो वो चीज, बस उतना ही काफी है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव क्या है भाई, राजगीर महोत्सव है तो आप जान सकते होंगे कि कौन सा जिले की बात की जा रही होगी, ठीक है। नालंदा एंड राजगीर में ये मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस त्योहार को मनाने की परंपरा 1986 से चली आ रही है, 1986 से 1986 से। एंड यू कैन सी यहाँ पर डांस भी हो रहा है, बहुत सारी जो आर्ट के जो फॉर्म्स होते हैं, लोक नृत्य है, भक्ति संगीत है, वाद्य संगीत है, मार्शल आर्ट भी यहाँ पर प्रतियोगी आते हैं और यहाँ पर अपना करतब दिखाते भी हैं, मतलब अपनी आर्ट को जाहिर करते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, आप बिहार गवर्नमेंट की जो टूरिज्म की वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बॉलीवुड सिंगर्स हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। जो लोक नृत्य करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, और लोग गीत जो गाते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो ये 1986 से चलता आ रहा है और अभी भी काफी फेमस है। राजगीर नालंदा में मनाया जाता है राजगीर महोत्सव, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फेस्टिवल, हमारे फेयर्स की। फेस्टिवल्स के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा। इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा वीडियो सही रहता है, कंटेंट जितना हम आपको दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसी एग्जाम हो, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट एलिमिनेशन तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। एक होता है कि भाई वो चीज प्रोवाइड हो गई या तो दिमाग में है वो चीज, तो आप एलिमिनेट कर ले जाते हो। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, आंसर आपके सामने होता है, आप डेफिनेटली वो चीज कर लोगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्कस करने के लिए डिस्कशन ग्रुप भी है एक, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक का, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक का। यू कैन स्कैन दिस QR कोड ऑल्सो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दूसरा है भाई कि भाई एक तरीका है आपको मुझसे जुड़ने के लिए, abhishek.singh@studyIQ.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बात हो गई आज फेयर्स की। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके लिए हम लाते जाएंगे। बिहार की जो खबर है इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही कंटेंट जो है वो इनरिच कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चीज़ों को याद कैसे करना है पिक्टोग्राफिकली, मैं इसीलिए प्रैक्टिस करता हूँ कि भाई आपको पिक्टोग्राफिक तरीके से एक फोटोज के तौर पर या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैप्स के तौर पर चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अपना जो रिस्पॉन्स है इसको अपने साथियों को, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।